नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेनेसिया फॉर ऑल एग्जाम्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैंने आप लोगों के बीच 20 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि का कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दरबारी और कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण एवी स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, जो उन्हें 100 लड़ाइयों के नायक के रूप में भी वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। गजनी का महमूद, वही महमूद गजनी। ठीक है, आइए इसको सोल्व देख लेते हैं। 1024 ईस्वी में भीम प्रथम के शासन काल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दिनार की लूट छीन ली थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्व देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 21 में है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% से तक सीमित कर दिया है? ठीक है, 15% तक सीमित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 के तहत इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर महाभियोग भी है। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। झील का निर्माण रिहंद बांध के जलाशय द्वारा किया गया है। इसी प्रकार ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है, और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, जयसमंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। इसको सोल्व देख लेते हैं।
नर्मदा नदी मैकाल रेंज के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस श्रेणी से निकलने वाली अन्य नदियाँ सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है, जो नर्मदा नदी के स्रोत के पास मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास निकलती है। दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार के चंदवा में होता है। तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे प्रचलित क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए राइट है, CSO। ठीक है, CSO हो गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, RBI के गवर्नर। आइए इसको सोल्व देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान और पहली मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष पदेन शक्तिकांत दास, बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य पदेन BP कानूनगो। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। ठीक है दोस्तों, आज इसका सोल्व देख लेते हैं। समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार बिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। पार्श्व रूप से उल्टी छवि दाहिने हाथ की छवि बाईं ओर दिखाई जाएगी। किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण बिंब के आधी होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किससे मापने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऊंचाई को अल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है और करंट को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, जिसे थायराइड और अधिवृक्क, अंडाशय और अंडकोश शामिल है। ग्रंथि हार्मोन रसायन होते हैं जो हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, लीजिए आ गया। पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। बंगाली उपन्यास आनंद मठ का विषय 18वीं शताब्दी में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे प्रचलित क्वेश्चन आ गया, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आइए देख लेते हैं इसका सोल्व। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य की है। दीपा कर्माकर एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ग्लासगो में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, आइए इसका सोल्व देख लेते हैं। सोल्व है 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कल के एग्जाम के लिए। देखिए, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फिलहाल जितना भी एग्जाम हुआ है ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।